बड़ा मुश्किल टाइम है आ रहा पाकिस्तान के लिए। बड़ी मुश्किल से पीपल पार्टी जो है वो कोस्टर 72 जो सीटर कोस्टर वो जमात बन के रह गई। प्रेसिडेंट्स 3 ही रह गए हैं, 2 एक्स प्रेसिडेंट हैं, मुशर्रफ साहब और जरदारी साहब, और मौजूदा जो है आरिफ अलवी साहब हैं। पीपल पार्टी क्या अपनी साख्त बचा सकेगी, ये बड़ा सवाल है। जो गिरें आपने हाथों से लगाई होती है ना, उसे मुंह से खोलना पड़ जाता है, और मुंह से जब गिरा खोलना पड़ती है बड़ी मुश्किल होती है। तो इदारों को बहुत मुश्किल टाइम आगे फेस करना पड़ेगा, और अपनी साख्त को बचाना इदारों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अभी वक्त गुजरा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सियासत और नजूम में। मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे कोई नए टॉपिक पे, जो है हमारे 3 टॉपिक हैं आज हमारे। एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी के साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीपल पार्टी यानी कि पीपल पार्टी के ऊपर बात करेंगे, और पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर बात करेंगे, और बात करेंगे मरीम नवाज जो कि नून लीग की लीडर हैं, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं पाकिस्तानी चार्ट के थ्रू बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान के चार्ट को कुछ लोग बुर्ज हमल भी लेते हैं और कुछ टॉरस भी लेते हैं, दोनों चार्ट्स को लेके ही बात करते हैं, लेकिन आज जिस चार्ट के ऊपर मैं बात करूँगा वो बुर्ज हमल से ही होगा, और कुछ चीज़ें जो हैं उसके ऊपर बात करते हैं आपसे। पाकिस्तानी चार्ट को अगर हम गौर से देखें तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, कुछ चीज़ें जो हैं देखना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। वो चीज़ें कुछ इस तरह की हैं कि क्या पाकिस्तान में फिर वही गंदा खेल शुरू होने वाला है जो माजी में होता रहा है, कि आपने गिरें जो हैं हाथों से लगाई थी और मुंह से खोलनी पड़ेंगे। जो आगे प्लानिटरी कंडीशंस है वो कुछ बड़ी अजीबोगरीब सी है, उसी के ऊपर बात करते हैं और उसी को लेके आगे चलेंगे। अगर हम बात करें हालात के ऊपर बात करें, क्योंकि ये जो इस वक्त टाइम चल रहा है वीनस टू सैटर्न का टाइम चल रहा है इस वक्त, जो कि 2019 से शुरू हुआ था और ये ख़त्म होगा, ये टाइम जो है 18 सितंबर 2022 को। तो वही दिशा शुरू हो जाएगी, वीनस टू मरकरी की दिशा शुरू हो जाएगी, और ये मरकरी की दिशा बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान चार्ट में। अगर हम माजी में भी देखें कि मरकरी की दिशा अगर शुरू हुई थी तो सैटर्न टू मरकरी की दिशा शुरू थी 1967 से लेकर 1970 तक। ये वो दौर है जब सदर अयूब साहब 65 की जंग हुई और उनके फिर ख़िलाफ़ जो है हुकूमत का सिलसिलाकार शुरू हो गया, और उन्होंने बिलाखिर 69 में जाना पड़ा, और दिशा थी सैटर्न टू मरकरी की दिशा। बड़ी इंपॉर्टेंट दिशा है, इसके ऊपर बात करेंगे आगे, क्योंकि इसकी मेजर दिशा शुरू हुई थी फिर 1983 में। मरकरी की दिशा सब मेजर दिशा जो थी मरकरी की थी, जो 1983 से शुरू हुई थी और ख़त्म हुई थी ये 17 जनवरी 2000। उसके साथ केतु की भी दिशा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपने देखेंगे जब 69 में अयूब साहब की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो फिर याहिया साहब आए, फिर वो भी ख़त्म, फिर भुट्टो साहब, एकदम चेंज आया, भुट्टो साहब आ गए। इसी तरह जब मरकरी की दिशा शुरू होती है, उससे पहले सैटर्न की दिशा में जो है भुट्टो साहब को जो है फांसी भी लग गई थी, और वो दिशा भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब भुट्टो साहब को फांसी लगी तो सैटर्न टू राहु की दिशा थी, और राहु बाय बर्थ पाकिस्तान के टॉरस में है। टॉरस जो है वो गले का ही है, यानी कि फांसी से लगकर उनको मारा गया था। फिर ये दिशा 1983 में शुरू होती है और ये सन 2000 में ख़त्म होती है। इस अरसे में आपने देखा कि कितनी हुकूमतें ख़त्म हुई। जनेजो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, ज़िया-उल हक साहब एक त्यारे के हादसे में शहीद हो गए, शहीद कह लें या हलाक हो गए, और फिर बेनज़ीर और नवाज शरीफ का सिलसिला शुरू हुआ, और सन 2000 तक आपने देखा कि 99 तक आखिरी 12 अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत उतरी, फिर वो जिला वतन हुए। इसमें 4 दफ़ा आप जनेजो की हुकूमत को मिला के और ज़िया साहब की मिला के 6 हुकूमतें जो हैं ख़त्म हुई, यानी कि जनेजो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, ज़िया-उल हक साहब हलाक हुए, और फिर 2 दफ़ा बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हुई,
और 2 दफ़ा ही नवाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हुई, जो कि बड़ा अनस्टेबिलिटी वाला टाइम था यहाँ पर, बहुत ही अनस्टेबिलिटी यहाँ पे पैदा हुई। फिर केतु की दिशा चली, जहाँ मुशर्रफ साहब आ चुके थे 99 में, मरकरी की दिशा में वो आ चुके थे। फिर केतु की दिशा, जब तक केतु की दिशा चल रही तो बड़ा पुरसकून माहौल रहा। फिर वीनस की दिशा शुरू हो गई और वीनस की दिशा में मुशर्रफ साहब के लिए प्रॉब्लम आई और मुशर्रफ साहब भी जाना पड़ा और फिर उन्हें मुल्क भी छोड़ना पड़ा। हमारे यहाँ जहाँ पर सरबरा मुल्क के जो हैं वो जाते हैं, इसी तरह हमारे जो मुल्क के आर्मी चीफ़ हैं जो रिटायर होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं, यानी कि कोई बड़ा आदमी पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि 1947 में भी पाकिस्तान के फ़ैसले इंग्लैंड में होते थे और आज हमें आज़ाद हुए हुए 74 साल हो गए, आज भी हमारे फ़ैसले जो हैं वो इंग्लैंड से ही हो रहे हैं। अब ये दिशा दोबारा शुरू हो रही है, सब दिशा शुरू हो रही है, यानी कि मेजर दिशा तो वीनस की है और उसके बाद मरकरी की दिशा जो है वो शुरू हो रही है 18 सितंबर 2022 को। और केतु की दिशा जो है इसमें शामिल कर लेंगे केतु की दिशा, ये टोटल पीरियड चलेगा 28 अगस्त सन 2026 तक। यानी मरकरी की दिशा में पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और कल जो आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की कि इलेक्शन का जो है रिफॉर्म करेंगे हम और इलेक्शन फॉर्म होंगे, हम काफ़ी चीज़ें ठीक करेंगे, बाहर के जो वोटर्स हैं उन्हें पता नहीं है पाकिस्तान के हालात का। हाँ, डेफिनेट सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात को उन्हीं को पता है कि किस तरह यहाँ पर काम किया जाता है। पाकिस्तानी जो बाहर ओवरसीज़ है उनको वोट डालने का हक़ नहीं है, उन्हें पैसे भेजने का उनका ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान में पैसे उन्होंने भेजने हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान के लिए दुख तकलीफ़ में वो शामिल हों, लेकिन वोट डालने का उनको हक़ नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो दर्जे हैं हुकूमत से, तो वो बाहर जाके हुकूमत बड़े आराम से कर सकते हैं, ये स्टोरी चलती है। अब ये मरकरी की दिशा है। आसिफ अली जरदारी साहब जो एक्स प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के और पीपल पार्टी के जो हैं वो बड़े लीडरों में से हैं। अब पीपल पार्टी पाकिस्तान की एक वाहिद जमात हुआ करती थी जो बेनज़ीर के दौर में कहा जा करता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। अब ये पार्टी बड़ी मुश्किल से महल वो जो 72 सीटर पोस्टर होती है उसमें पूरी आ जाती है। जो इनके MNA इलेक्ट होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो बड़े महल 72 भी नहीं होते। महल बेनज़ीर के दौर में भी कभी भी इन्होंने 100 से ज़्यादा सीटें नहीं ली, 94, 84 इस तरह करके। और जो लास्ट टाइम जो उससे भी कम थी तो मैंने को 55 के करीब है, यानी कि कोस्टर जो 72 सीटों के तो उससे भी कम उनके जो MNA हैं। अब वो ख्वाब देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत ज़हीन सियासत को जिस तरह वो समझते हैं पाकिस्तान में, और जिस तरह वो दूसरी पार्टियों को और ख़ास तौर पर नून लीग को जिस तरह उन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ और पूरा घेर के रखा हुआ है, वो कैसे पॉसिबल होगा ये अब हम देखते हैं चार्ट में। क्योंकि आगे मरकरी, मैंने आपको बताया कि मरकरी में जब भी आता था पाकिस्तान में बड़ी अनस्टेबिलिटी जो है वो पैदा होती है। तो यानी ये तो कंफर्म हो गया कि आने वाले इलेक्शन भी जो हैं वो कोई भी पार्टी जो है मेजॉरिटी में आती हुई नज़र नहीं आ रही। और खान साहब का जिक्र भी इसमें करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में करते हैं। पहले इसमें अगर ये मरकरी की दिशा है तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब पीपल पार्टी के पास बहुत छलांग मार लेगी तो 60 या 70 हो जाएंगे और टोटल चाहिए 172। तो अब क्या वो नून लीग को भी 72 सीटों वाली जमात बनाना चाहते, कोस्टर वाली जमात बना के तभी पॉसिबल है कि नून लीग की और पीपल पार्टी की सीटें एक दूसरे के बराबर ही हों, और फिर बाकी पार्टियों को किस तरह इकट्ठा करना, किस तरह लेकर चलना, ये आसिफ अली जरदारी साहब से ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं जानता। यही एक सूरत है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इसी सूरत में तो बन सकते हैं कि ये जिस तरह 13 है उस वक्त 15 पार्टी हो जाएगी, तो 15 पार्टियों को बना के पीपल पार्टी जो है बिलावल को वज़ीर आज़म तो बना सकती है, क्योंकि लेन देन में और खुश करने में आसिफ अली जरदारी साहब से और पीपल पार्टी से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। ये एक फैक्टर है। इसी तरह पॉसिबल है। अब
जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड होता है, मरकरी जब भी कंबस्ट होता है या किसी भी नए प्लैनेट्स के असर में होता है, तो नून लीग से हमेशा कोई ना कोई बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और पाकिस्तान के चार्ट में भी आपको दिखाती है कि जब भी मरकरी का टाइम आता है तो बड़ी अनस्टेबिलिटी रहती है। और जब मरकरी की पूरी दिशा 17 साल की चली तो वो आपने देखा कि बल्कि उस दिशा में आपने वो देखा कि 5 से 6 हुकूमतें जो हैं ख़त्म हो गई। बिल्कुल स्टेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं आई। जैसे मरकरी की दिशा ख़त्म हुई तो कुछ स्टेबिलिटी नाम की हमारे यहाँ आई है कि उसके बाद जमातों ने तो पूरे 5 साल किए हैं, लेकिन बेचारे बदकिस्मत प्राइम मिनिस्टर ही रह जाते जो कभी भी पूरे 5 साल नहीं कर पाता। ये उसकी बहुत बड़ी एक वजह है। अब मरकरी की दिशा जो है शुरू होने वाली है सितंबर में। पाकिस्तान की वो 3 साल की दिशा है। और अगर आपको याद हो मेरे पुराने चैनल में जिसमें मैंने बहुत दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए 4 साल हैं आगे, उसके बाद जो मुश्किल टाइम है वो बड़ा मुश्किल नज़र आता है। अगर पाकिस्तान में कोई कहता है कि जी प्रेसिडेंट निज़ाम आ रहा है या सिस्टम चेंज हो रहा है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 2026 से पहले ऐसा कोई सीन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। क्योंकि यहाँ इलेक्शन जो है वो खान साहब भी इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। क्या इसी सिस्टम के तहत इलेक्शन होंगे तो खान साहब का तो आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वही सारी जो है मिली जुली हुकूमत, अगर ये सीन रहा तो 2003 साल जो है बड़े मुश्किल है। हुकूमतें बनेंगी टूटेंगी, बनेंगी और टूटेंगी। ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिलसिलाकार बनता हुआ नजर है। इस निज़ाम में सिर्फ एक फ़र्क ज़रूर आया है, वो आया है खान साहब का। खान साहब आए हैं इस निज़ाम में। इससे पहले ये दोनों बड़ी पार्टियां थीं और बाकी छोटी छोटी पार्टियां शामिल थी। इस निज़ाम में सिर्फ एक फ़र्क जो है वो पीटीआई की सूरत में आया, और वो भी खान साहब की सूरत में आया। खान साहब का चार्ट देखें तो वो भी लिब्रा है। बिलावल भुट्टो साहब को देखें तो उनका चार्ट भी लिब्रा का है। मरकरी उनके असेंडेंट में है, सन उनके 12वें घर में है, जुपिटर उनके 8वें घर में है, वीनस उनका अपना जो लगन लॉर्ड है वो 10वें घर में दुश्मन के घर में है, और मून जो है 4th हाउस में है। मून और वीनस का ऑपोजिशन है। सैटर्न 3rd हाउस में है, और मार्स जो है वो रेट्रोग्रेड होकर 6ठे हाउस में बैठा हुआ है, और राहु जो है उनके 5th हाउस में, केतु जो है उनके 11th हाउस में है। और वहीं पर सैटर्न आया हुआ है, और सैटर्न जो है जो भी आजकल ट्रांजिट में एक्वेरियस में, तो सैटर्न राहु के साथ आके मिला, और जुपिटर जो है वो पाइसिस में आके। तो यहाँ बिलावल भुट्टो साहब को भी थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। उनको भी कोई ना कोई चोट या कोई एक्सीडेंट होने का डर उनके साथ भी है। यही चार्ट इमरान खान साहब का भी है, लिब्रा लगन है। और लिब्रा लगन में उनकी दिशा 23 जुलाई 2021 को केतु की दिशा शुरू हुई थी जुपिटर में। खान साहब अक्सर अपनी स्पीच में कहते हैं मुझे जुलाई में पता लग गया था। बाय बर्थ केतु उनका 10th हाउस में है, और ट्रांजिट में सैटर्न जो है कर्म कारक है, जुपिटर भी था, वो नौकरी लेके चला गया उनकी। अब खान साहब की भी दिशा चेंज हो रही है जून के अंदर, जो कि 24 जून 2022 का है। ये केतु का टाइम उनके लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वीनस उस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट, क्योंकि वो लगन लॉर्ड भी है। उसकी दिशा शुरू हो रही है जुपिटर टू वीनस के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। खान साहब के लिए भी टाइम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 24 जून 2022 के बाद से बेहतर हो रहा है। और यहाँ मरकरी की दिशा और इलेक्शन अगर होते हैं तो क्या कोई पार्टी इस तरह आ सकती है जिससे हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, सॉरी, वो कहते हैं कि अमेरिका जो है हमारे बॉस हैं, हम उनसे कुछ डिमांड नहीं कर सकते, हम कुछ कह नहीं सकते, बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम गुलाम हैं और गुलामों के पास चॉइस नहीं होती। और आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं। अब यही दोस्ती, एक तरफ दोस्ती है और एक तरफ वो कहते हैं कि हम गुलाम हैं। अब किसको फ़ायदा मिलता है? दोस्त को मिलता है, गुलाम को मिलता है। ये दोनों देखना पड़ता है। आसिफ अली जरदारी साहब अपनी पार्टी होप लगा के बैठी हुई है कि अमेरिका की सपोर्ट से या बाइडेन की सपोर्ट से शायद कुछ ऐसा सीन बने कि बिलावल भुट्टो, यही 15-16 पार्टियाँ इकट्ठी हों और किसी तरह हम 50-60 सीटें जो हैं ले लें, और इसी तरह कोई भी जमात जो है अक्सरियत में ना आए, और ये बाकी जितनी भी जमातें हैं
इसी तरह तो पॉसिबल है। और मरकरी की दिशा में होता यही रहा है कि हमेशा टेंशन डिप्रेशन जो गिरें आपने हाथों से लगाई हुई थी वो मुंह से खोलनी पड़ेंगी, और आगे जो है बड़ा ही मुश्किल तरीन टाइम है, और ख़ास तौर पर इदारों के लिए बहुत मुश्किल तरीन टाइम है। इदारों की रिस्पेक्ट के लिए बहुत मुश्किल टाइम है, इदारों को स्टेबल होने के लिए बहुत मुश्किल टाइम है ये। अब ये गेम चल रही है। खान साहब की दिशा भी अच्छी शुरू होने वाली है। पाकिस्तान की दिशा में वीनस टू मरकरी की दिशा शुरू होने वाली है, और 26 में जो है सन की दिशा शुरू होने वाली है। पहली दफ़ा शुरू होगी सन की दिशा, मेजर दिशा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सन भी जो 14 को हाउस चेंज कर रहा है, 14 की रात 15 को, तो सन एक साल के बाद राहु काल सर्वयोग ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद सन जहाँ पे आ रहा है टॉरस में, पाकिस्तान का बाय बर्थ चार्ट में राहु टॉरस में बैठे, यानी कि सन फिर इधर आके पास गया। तो सन का ताल्लुक जहाँ पावर लोगों से होता है, प्रेसिडेंट से भी होता है, प्राइम मिनिस्टर से भी होता है, तो यहाँ थोड़ा सा मसला मसाइल है, क्योंकि मरकरी की दिशा में आप अगर देखेंगे तो ज़िया-उल हक साहब की शहीद हुए थे, हलाक हुए थे, हलाक हुए थे, शहीद हुए, जो भी आप कह लें। और जैसे ही केतु की दिशा ख़त्म हुई और वीनस की दिशा शुरू हुई, तो बेनज़ीर साहब का कत्ल हुआ, और जुपिटर सैटर्न टू राहु की दिशा में भुट्टो साहब को फांसी लगी। ये भी एक फैक्ट है। तो यहाँ पर दूसरा घर वहाँ पर भी इन्वॉल्व हो गया। जब 2007 का था वीनस की दिशा शुरू हुई थी, तो वीनस की दिशा के कह लें कि ठीक 1 साल के बाद ही या कुछ अर्से के बाद ही बेनज़ीर का जो है वो डेथ हुई। तो ये मरकरी की दिशा में चीज़ें बड़ी अनस्टेबिलिटी हैं। खान साहब को सिर्फ इलेक्शन ही डिमांड कर रहे हैं, या इलेक्शन ये सिस्टम को पूरी तरह चेंज करने की बात करनी है। इलेक्शन में जल्दबाजी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि आगे जिस तरह का सिनेरियो लग रहा है, फ्लड्स और ये चीज़ें, क्योंकि जुपिटर जो है वो पाइसिस में है, और वहीं पे नेपच्यून है, और वहीं मार्स आ जाएगा। जहाँ नेपच्यून टू मार्स का होगा तो आगे शदीद बारिशें, सैलाब, फ्लड्स इसका होगा। फिर मरीम नवाज़ का अपनी हुकूमत से गिला कि इलेक्शंस जो हैं जल्दी करवाए जाएं। आखिरी इलेक्शन की इतनी जल्दी सबको है, लेकिन इस जल्दबाजी में कहीं ऐसे इलेक्शन ना हो जाएं जिसको कोई मानने के लिए तैयारी ना हो, और एक और नया जो है पंडोरा बॉक्स खुल जाए और नई टेंशन डिप्रेशन मुल्क में पैदा हो जाए। इस टॉपिक को और डिटेल से बात करेंगे, बिलावल के चार्ट के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, पाकिस्तानी चार्ट के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि मरीम नवाज़ का अगर डेट ऑफ बर्थ मिल गई, नहीं तो नाम से जो हो सकता है वो पॉसिबिलिटीज़ को देखें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।